जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है पोशाक लिमिटेड, जो लगभग टॉप से 60% डाउन है। उसके बहुत ही कमेंट भी ऐसे आ रहे थे दोस्तों के, तो हम डिस्कस करते हैं। 60% डाउन है, नीचे की तरफ डाउन जाता जा रहा, कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंड है। कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से रिवर्स कर सकता है? एक मेजर सपोर्ट था जिसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया है, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल और बच जाता है जिससे रिवर्स होगा। कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसको टेक्निकल चार्ट के इसके फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये देखिए पोशाक लिमिटेड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अपन ज़्यादातर डिस्कस करते हैं वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर और डेली टाइम फ्रेम, तीन ही टाइम फ्रेम है अपना, तो उसी पे हम डिस्कस करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए वो तीनों ही टाइम फ्रेम बेस्ट रहते हैं। ये मार्केट में लिस्टेड है तो बहुत पुरानी कंपनी है, उसको तो अपन छोड़ देते हैं। इसमें देखिए 2015 से एक डाउन ट्रेंड था, 15 से डाउन ट्रेंड था। तो डाउन ट्रेंड में देखिए किस तरह से इसको मैं चार्ट को बैक टेस्ट क्यों कर रहा हूँ, आपको इसमें हेल्प मिलेगी, आगे हम डिस्कस करेंगे। मैं रीजन बता रहा हूँ। देखिए इसने डबल टॉप पैटर्न बनाया, फिर डाउन ट्रेंड आया। डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। यहाँ इसका एक पैटर्न चेंज हुआ था, ब्रेकआउट, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया, नीचे की तरफ आया और इसमें एक अच्छा मूवमेंट आपको ब्रेकआउट इस तरह ये ब्रेकआउट हुआ था। देखो ये ग्रीन कैंडल बनी थी, ये ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट के बाद में थोड़ा पुल बैक पैटर्न आके फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो ये ट्रेंड चेंज हो गया था यहाँ पे और उसके बाद में आप देखोगे कि अच्छी रैली आई। एक ये साइडवेज था कंसोलिडेट, ये कोविड की वजह से आया, फिर अप ट्रेंड का स्टार्ट हो गया। तो कह सकते हैं कि कोविड से पहले ये 2500 रुपये का स्टॉक था और 12,000 रुपये के लगभग जाके आया था। कभी भी ध्यान दीजिए, इतना रिटर्न देने के बाद में कोविड में ये 2,000 रुपये का था और ये इसमें 6 गुना हो गए थे। ठीक है, 6 गुना हो गए, तो एक बार इस स्टॉक से दूर हो जाना चाहिए, पहली चीज़। ठीक है, कभी भी हम डिस्कस नहीं करते कि कोई भी टॉप पे ट्रेड कर रहा हो और बाइंग अपॉर्चुनिटी कर ले। ट्रेंड डाउन चल रहा है, मैं इस स्टॉक के बारे में बहुत मतलब काफ़ी वीडियो बना दिए होंगे, लेकिन मैंने एक बार भी इसमें डिस्कस नहीं किया कि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बन सकती है, बनती है तो। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, स्विंग ट्रेडिंग भी अपने को अप ट्रेंड वाले स्टॉक में करना है, डाउन ट्रेंड में फंसने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये डाउन ट्रेंड का स्टॉक है। आप देख सकते हो कि 12 गुना वेल्थ को क्रिएट करने के बाद में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आपको रिटर्न देता ही रहे, नहीं देगा, पहली चीज़ तो ये। और इसमें देखिए डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पर अब अगर किसी को बाइंग करना है तो कोई लेवल तो होना चाहिए जहाँ पर अपन बाइंग करें। एक बार भी इसने बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका नहीं दिया, एक बार भी। अब एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से रिवर्स होगा तो हो सकता है, लेकिन एक चीज़ और है, रिवर्स होगा तो भी ये मान के चलो इतना जल्दी रिटर्न नहीं देगा। तो कौन सा लेवल है? पहली बात तो ये है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में कोई भी अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है, जहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो है, थोड़ा रिस्क रहता है लेकिन ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। जब मान लीजिए कोई स्टॉक को यहाँ से रिवर्स होगा, ध्यान से सुनिए, यहाँ से रिवर्स होगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी देता है तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वो एक बार स्विंग हाई भी तो थोड़ा सी मतलब बाउंस ही तो हो सकता है, जरूरी थोड़ा। ट्रेंड तो चेंज होगा जब इसके इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करेगा, तब उसका ट्रेंड चेंज होता है। उसको भी ब्रेकआउट करके पुल बैक पैटर्न आके बाइंग टीआरसीपी देता है, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करते हैं सही जगह, तो वो लेवल है। लेकिन अगर अपने को थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, एक्युमुलेट कर सकते हैं, तो वो लेवल के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं जहां से रिवर्स हो सकता है। ज्यादातर मैं आपको बोलता हूँ वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में, वीकली में भी बन जाता है और मंथली में भी बन जाता है मेजर सपोर्ट से, तो वहां पर उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आज हम ज़्यादा फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में थोड़ा सी इसमें बहुत अच्छी काम कर रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इसका चार्ट देखिए। पहली चीज़, यहाँ पर इसने टॉप लगा दिया, फिर सपोर्ट लिया था 38% पे, 38% पर इसने सपोर्ट लिया, नीचे की तरफ आया, 50% के नीचे तक आ गया था, लेकिन नीचे 50% को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया था। ऊपर बाउंस आया, वापस आ गया, टेस्ट नहीं किया क्योंकि नीचे वाली को 61% को टेस्ट नहीं किया, इसलिए नीचे आ गया। फिर वापस आया 61% पर, एक बार रुका है। ठीक है, रुका है, फिर नीचे की तरफ, अभी प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो नीचे की तरफ काट दिया है। ठीक है, अभी ट्रेड कर रहा है 49, अभी मार्केट ओपन है तो 49.10 के लगभग ये ट्रेड कर रहा है, 49.10 के लगभग ट्रेड कर रहा है। तो इसका एक लेवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट बच जाता है, नीचे है। लेकिन ध्यान दीजिए अब क्या कर सकते हैं, 3800 के लगभग एक लेवल है इसका, ध्यान दीजिए 3800 के लेवल बहुत नीचे बच गया है। लेकिन अब क्या, इसमें कोई भी और सपोर्ट ही नहीं बचा। इसके अलावा एक सपोर्ट है जहां पर मैं आपको और पहली चीज़ तो ये, यहाँ से एक तो मेजर सपोर्ट यही है। इस मेजर सपोर्ट मतलब डाउन जाएगा तो इस लेवल तक जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, पहला तो ये 3800 के लगभग। अब बात करते हैं, एक लेवल और बचा है। एक तो ये सपोर्ट है 34 के लगभग, ठीक है, और दूसरा एक ये लेवल बचा है, इसका है 44 नहीं, ये दे सकते हो आप, एक सेकेंड, ये इसके एक सेकेंड,
ये लेवल, ये कौन सा लेवल है 4200 के लिए, मतलब 4250 के लगभग है, तो 4300 के लगभग। 4300 पहला लेवल है, ध्यान दीजिए 4300 पहला लेवल है। इसको नीचे की तरफ काट दिया तो फिर बाद में हो सकता है 3800 के लगभग। एक सेकंड, 38 से पहले एक लेवल और बच जाता है, हाँ तो वो 38 ही है, ठीक है। 4300 गए, बाद में 3800 है, ये दो लेवल बचते हैं। अगर इनको पहली चीज़ तो 3800 तक आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन सकती है पहली चीज़ तो। अगर 3800 पर रुक जाता है, बाइंग टीआरसीपी देता है, तो वहाँ से रिवर्स हो सकता है, और नहीं तो 3800 पे बाइंग अपॉर्चुनिटी, जो बाइंग अपॉर्चुनिटी के बाद में तो डाउन ट्रेंड चला जाएगा, तो ट्रेंड चेंज होने वाला इतना जल्दी है नहीं, तो एक मेजर सपोर्ट ये रहेगा। इन लेवल पे रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रेंड डाउन है, इसमें अभी कोई जो रिस्क लेना चाहते हैं वो ही ध्यान दीजिए, पहले से इन्वेस्ट है। पहली चीज़ हमने जैसे कोई स्टॉक में ये भी देख सकते हो कि 5 गुना 10 गुना हो गया ना, तो उनको एक बार छोड़ दीजिए। रेलवे के स्टॉक है, रेलवे के आईआरसीबी ने देखो किस तरह से मूवमेंट दिया, तो मैं एक बार आपको चार्ट दिखा देता हूँ, ऐसे ही है ना, जिससे कि आपको पता चल जाए थोड़ा सी। मैंने इनके बारे में एक बार भी वीडियो नहीं बनाया मैंने, क्योंकि ये फंसाने वाले थे। अब देखिए स्टॉक, ये देखना आप किस तरह से फंसाएंगे। कोई भी स्टॉक इस तरह से अपर सर्किट लग रहे हैं ना, तो ये मान के चलो कभी भी फंसा सकता है, वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो फंसाने वाली। अब किसी ने मान लीजिए कितने पे टॉप लगाया, ये 200 के लगभग गया, ठीक है, अभी 123 पे आ गया, अब क्या करोगे बताओ। अगर टॉप पे ले लिया तो गलत, ये बाइंग तो यहाँ पर बन गई थी 40 पे, लगभग 30 पे, तो यहाँ तो प्रॉफिट बुकिंग करने का आ गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं। एक दूसरा और है शायद इसका, इरडा जो इसका भी था ना रेलवे का, उसका भी ये भी तो था एक IREDA, ठीक है, ये भी एक बार देख लेते हैं। इरडा रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें भी देख सकते हो, ये टॉप कितने का लगा है 214 का, 127 पे ट्रेड कर रहा है IPO। और ये अब देखना, इस स्टॉक में जो लोग फंसे हुए हैं ना, उनकी हालत हो जाएगी खराब। अब मैं ऐसा इतना ज़्यादा नहीं बोल रहा, लेकिन देखना डाउन ट्रेंड, मैंने वीडियो भी बनाया था इसका कि बहुत, और कल परसों ही बनाया था कि 120 तक तो आ सकता है, ये आज ही आ गया 127 तक तो, ठीक है। और ये लोगों को फंसाएंगे, जिस तरह से अप ट्रेंड का इस तरह से होते हैं ना, वो फंसाते ही हैं। जिस तरह से क्लीन साइंस ने, लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने, कैंपस ने ये फंसा रखे हैं ना, इन तरह से इस स्टॉक ये फंसाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये पोशाक लिमिटेड का है। पोशाक लिमिटेड के बारे में देखिए, हमने जो अभी देखो आज इसमें कितना मूवमेंट, बहुत खतरनाक मूवमेंट आया है आज भी नीचे की तरफ। तो ये लेवल हो गए। पहली बात हमने डिस्कस किया था 4300 का, वापस कर देता हूँ 4300 का और 3800 का, ये लेवल है। यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, अदरवाइज इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ट्रेंड डाउन ही। अब मान लीजिए जो एक अच्छा मूवमेंट रैली कब आएगी उसका देख लेते हैं। ये देखिए एक सपोर्ट था यहाँ पर, ये लेवल एक लेवल बन जाता है, ये लेवल एक सेकंड में आपको, ये लेवल है इसका, ठीक है। ये लेवल कौन सा है 62 से लेकर 65 तक, देखो एग्जैक्ट नहीं होता, 62 से लेकर 65 तक। इसके प्राइस ऊपर सस्टेन करे तब जाके इसमें अच्छा ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। ये एक मेजर रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस है, इसको रिवर्स नहीं करेगा तब तक इसमें कोई भी मूवमेंट, अच्छी रैली नहीं आने वाली, ये मान के चलिए, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट लेवल है। बाद में इसके इंपॉर्टेंट लेवल और भी है, जैसे ये लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से रिवर्स करेगा वो भी है, तो वो अपन बाद में देखेंगे। थोड़ा सा इसका फंडामेंटल देख लेते हैं कि अपने को और पता चल जाए। जैसे फोर्जिन गैस है, जो एक मतलब के केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये इस तरह का जो अपने परमाणु बम आते हैं उनमें जो जहरीली गैस है, ये कहने का मतलब एक जहरीली गैस है, इसका भी ये देखिए फोर्जिन के लार्जेस्ट फोर्जिन गैस वो स्पेशल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पर जो जहरीली गैस एक तो परमाणु में उसमें भी यूज की जाती है, फार्मास्यूटिकल में, एग्रो के और जो केमिकल बनाते हैं उनकी बताए, और केमिकल जो दवाइयाँ बनाते हैं उनमें, एग्रो केमिकल एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, परफॉर्मेंस इंडस्ट्रीज में, इस तरह के वो केमिकल यूज में किए जाते हैं। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, 17 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 49.22 है, 78.25 लो गया, हाई गया, और 49 आज ही लगाया इसने। स्टॉक भी है 30 के लगभग, और ROC इसका 20% है, ROE इसका 15% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। तो ये इस तरह का सिस्टम है। क्वार्टरली रिजल्ट अब देखो इतनी डिक्लाइन क्यों आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में क्या रियल में इतनी डिक्लाइन है, पहली बात तो 12 गुना हो गया, मेन रीजन तो वो फंसा हुआ है इसका, ठीक है। इसमें देखिए एक सेकंड, ये तो इसका कंपनी है, और दूसरी का क्वार्टर देखिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट जून का, सितंबर का, दिसंबर का देखिए तो सेल, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट 49 है, बाद में 52 है, 52 करोड़ का है। एक्सपेंडिचर भी इस तरह से बढ़ा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में अदर इनकम का सोर्स है वो 3 करोड़ का कम हुआ है इसका दिसंबर का। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 9 का, बाद में 13 का और 14 का। अब देखो
नेट प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है धीरे धीरे, मतलब कि ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, एक कंसोलिडेट में कह सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो घाटे में तो नहीं गई, फिर भी ये डिक्लाइन हो रहा है। 12 गुना हो गया तो एक साइकोलॉजी पॉइंट होता है, लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं एक बार वापस। जिस तरह से सीजन और ऑफ सीजन चलती है अपने बिजनेस में, उसी तरह से यहाँ पर भी सीजन और ऑफ सीजन चलती है, उसको अपने को पहचानना जरूरी है। जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक उसमें इस तरह से ही फंसते जाएंगे। इक्विटी कैपिटल है 3 करोड़ का है। बाद में रिजर्व की बात करें तो 368 करोड़ का है। बोरिंग की बात करें, कोई भी कर्जा भी नहीं है, देखो क्लीन चिट कंपनी है, लेकिन फिर भी नहीं जा रही, नीचे की तरफ आ रही है। तो ये सीजन और ऑफ